हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसके प्रॉपर लेक्चर आपको मिल रहे हैं। क्लियर है ना? आप वीडियो से जुड़े रहिए लगातार। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का किस तरीके से इनडेफिनेट में हम लोग यूज करते हैं, और यूज करने के बाद कितना प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन हैंडल होता है, उस चीज को आप देखिएगा। तो कुछ हमने सब्स्टिट्यूशन जो सर्टेन और फिक्स हैं उनको लिख दिया है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो आपको ये दिखेगा, ठीक है ना? ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा इंपोर्टेंट ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने हैं अपने को। फिलहाल आपको देखना क्या, फंक्शन आपको इस टाइप का मिलेगा। फंक्शन आपको अगर इसमें से कोई भी मिले तो उसके इक्वल टू सामने क्या पुट करना वो हमने प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। आप एक बार देखते चलिए। तो जैसे हमें यहाँ पर दिखा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था, जब भी माइनस आपको दिखे तो कोशिश करना साइन या कॉस लिखने की या सेक कॉसेक लिखने की। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट दिखे तो आप एक्स इक्वल टू या तो ट्राई करिएगा ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। और अगर प्लस दिखे तो या तो एक्स इक्वल टू आप ए कॉट टेन थीटा रखेंगे या ए कॉट थीटा रखेंगे और ट्राई करेंगे। और जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग एक्स इक्वल टू या तो ट्राई करेंगे ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा ट्राई करेंगे। और जब भी हमको इस फॉर्मेट का दिखेगा स्क्वायर रूट ए प्लस ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, या ऊपर नेट इंटरचेंज भी हो जाए साइन, तो आप रखेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। क्लियर है? और अगर आपको ऐसा दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसमें भी साइन अगर चेंज हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप ट्राई करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ये फिक्स्ड सब्स्टिट्यूशन है जिनको आप याद कर लो, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है? और फिर अगर आपको ऐसे दिखे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर रखेंगे एक्स इक्वल टू, ये जो आपने जो लिखा है ये एक्स इक्वल टू आप रखना, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? और एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स दिखेगा तो इसके ये आपको क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, ए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। अच्छा, ये जो दो फॉर्मेट लिखे हैं इनमें दोनों में आप सिर्फ सिर्फ क्या ट्राई करेंगे, एक्स इक्वल टू ए अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही ट्राई करेंगे। इससे क्या होता है, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा वो इजीली दो तीन लाइन में हैंडल हो जाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताएं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? ठीक है? तो अब देखो हमने क्या काम किया, अगर हम इसको यूज बताएं तो जैसे हमको इंटीग्रेट करना है ये फंक्शन, देखो हमको इंटीग्रेट यही वाला एक फंक्शन इंटीग्रेट करना है। ठीक है? इंटीग्रेट हमको क्या करना, इंटीग्रेशन में लिखा है जो अभी हम लोग लिखा, हम लोगों ने क्या लिखा है, एक हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी को इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक। इसको इंटीग्रेट करना और dx, तो हम लोग पुट क्या करेंगे, हम लोग x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर लो या x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर लो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अब अपने क्या काम कर लेते हैं, जब भी हमको थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पहले बता देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे एक्स डिवाइड बाई ए मिल जाएगा। अगर हम बात करें साइन थीटा की, थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू वी विल पुट साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम थीटा का वैल्यू ये रख लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसको हमने रखा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx हो जाएगा। आप बोलोगे ये a cos थीटा हो गया। क्लियर है ना? और थीटा का कितना हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर इसको हम बोले तो आपको ये फॉर्मेट ऐसा दिखेगा, आप बोलोगे सर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? थीटा हो गया। और डी थीटा की जगह कितना रखेंगे, dx जगह कितना रखेंगे, आप बोलोगे इसकी जगह रख लो a cos थीटा और डी थीटा हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर सही से, ए स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर कितना आ जाएगा ए, और ये ए, तो फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर फाइनली बाहर हो गया, हमारे पास कितना बचा। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर रूट के अंदर कितना है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर कितना है, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर कितना आएगा, कॉस थीटा, एक और कॉस थीटा है। तो फाइनली अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अब फिर से एक बात हम अपनी फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर दिखे तो आप सबसे पहले इनको कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर को कॉस में करते हैं, कॉस को साइन में करते हैं, टेन को सेक में करते हैं, कॉट को कॉस में करते हैं। ठीक। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे, ये हमने कन्वर्जन आपको लिखाए थे, वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू और डी थीटा। ठीक। अब वन बाई टू बाहर, मतलब ए स्क्वायर बाई टू आपका बाहर हो गया। क्लियर है?
अपने पास कितना बचा, आप बोलोगे वन का कितना हो जाएगा थीटा, और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन आप कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन आप बोलोगे साइन टू थीटा, और 2 का डिवाइड लग जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c। क्लियर है। अब देखो हम अगर a स्क्वायर बाई 2 थीटा का वैल्यू आप अगर रखना चाहो तो आप यहाँ से कितना रख सकते हो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई ए। क्लियर है ना, एक्स वाई ए प्लस अगर साइन टू थीटा है, ठीक है ना, अपने पास कितना साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। क्लियर है ना, और प्लस सी लिखेंगे पहले। अब यहाँ पर भी हम लोग अगर चीजें पुट करें तो अपने पास कितनी आ जाएगी, अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से कितना साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस यहाँ पर 2 साइन साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट एक्स वाई लिख सकते हैं, यहाँ से कितना लिख सकते हैं एक्स वाई ए, यहाँ से अपन लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 2, और यहाँ से कितना x डिवाइड बाई a। अब cos थीटा का वैल्यू बचा, आप देखो cos थीटा का वैल्यू आप निकाल लोगे, आप बोलोगे अगर sin थीटा यहाँ पर अगर आप अगर इधर से बोले कि ये लिखा है sin थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा है, आप बोलोगे x बाई a लिखा है, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से आपको पता है कितना हो जाएगा, ये आपका x हो गया, ये a हो गया, तो ये आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और cos थीटा की बात करें तो अपने पास cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा। बात को समझ में आई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस सी। लो ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। जब हमको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट दिखेगा तो हम क्या कैसे पुट करेंगे, सब चीजें हमने लिख दी हैं, आप एक बार फिर से लिखिएगा, ट्राई करिएगा, और फिर आपको से चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है। देखो आप कितने इजीली तरीके से क्वेश्चन हैंडल हो गया, और अपने पास ये क्वेश्चन था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। आई होप इस चीज को आप समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्या काम किया, यहाँ पर साइन टू थीटा बाई 2 आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। अच्छा यहाँ पर अपने पास 2 भी था, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 ये हो गया कैंसिल। ठीक है ना, यहाँ पर 2 ये 2 रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये वाला 2 हटा दे रहे हैं हम, क्योंकि वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बाई ए ही बचेगा। ठीक है ना, तो अपने पास ये आ गया। क्लियर है। आई होप। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो अपनी हेल्प करें किसमें, आईटी जेई एग्जाम में। और आपको इस कॉन्टेक्ट को पढ़ने से कितने एग्जाम कवर होंगे, भारत में जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, चाहे बीआईटी हो, एसआरएम हो, महाराष्ट्र सीटी हो, कर्नाटक सीटी हो, गुजरात सीटी हो, डब्ल्यूबीजेई हो, वेस्ट बंगाल का कॉमडेक का एग्जाम हो, एसआरएम कुछ भी हो, आपका ये इंजीनियरिंग एग्जाम का सिलेबस डिजाइन है। एंट्रेंस एग्जाम तो 12th लेवल पर होते हैं ना, उनका है। क्लियर ना, क्योंकि इंजीनियरिंग एग्जाम तो 12th के बाद भी होते हैं, तो उसका नहीं है। ठीक है ना, ये आईआईटी जेई से रिलेटेड, मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं 12th से रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी, एमएनआईटी, एसएफआईटी, या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट तो बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, अपन लोग आईटी तैयारी कर रहे हैं तो फिर हटा ही दो। क्लियर है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, तो अब अपने पास यहाँ पर देखो ये दिया गया dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको जब भी x 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आपकी पहली अप्रोच होनी चाहिए कि हम इसमें पुट करेंगे कितना, x इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो a रखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर, क्योंकि a है नहीं, a की जगह 1 है, तो हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे। ठीक, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे dx इक्वल टू हो जाएगा अपने पास cos थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा डी थीटा। तो यहाँ पर आप रख लो, इधर रखेंगे तो इधर इसकी जगह कितना, आप बोलोगे इसकी जगह हमने रख दिया cos थीटा और डी थीटा, डी थीटा। क्लियर है ना। और यहाँ से अपने कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर पहले रख लेते हैं अपन लोग, 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, ये अपने पास हो गया। आपको पता ये इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर कितना निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कितना बचा, आप बोलोगे डी थीटा बचा डिवाइड बाई, यहाँ से कितना मिलेगा 1 प्लस कॉस टू कॉस थीटा बचेगा। ठीक है ना, कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर कितना निकलेगा कॉस थीटा, तो अपने पास कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब पता ना ये क्वेश्चन देखो, पहले हमने तीसरे या चौथे लेक्चर में ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। अब इसे करने के दो मेथड, कौन कौन से, या तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा कर दो, या आप क्या काम करो, इससे 1 को खत्म करने का हाफ एंगल का फार्मूला लगा दो। तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं डी थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस
स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं भाई। इसे करने के हमने दो मेथड बताए थे, एक हम कर दे रहे एक अपना ट्राई। इससे ये कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर हो गया, ऊपर क्या चला जाएगा आप बोलोगे सर ऊपर चला गया सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर क्या चल रहा डी थीटा। और अपने पता सेक स्क्वायर थीटा कितना होता आप बोलोगे सर इसका होता tan थीटा डिवाइड बाई 2 और 1/2 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। तो आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस का सी। तो हमारे पास कितना बचा आप बोलोगे हमारे पास बचा tan थीटा बाई 2 प्लस सी। अब tan थीटा बाई 2, tan थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से आपको पता ये थीटा बाई एक्स लिखा है। अब हम आपको थोड़ा छोटा करके यहाँ से बताते हैं। अगर आपको ऐसे मिले फिर से देखो चीजें समझते चलो, ये एक्स बाई 1 लिखा है और ये कितना है साइन थीटा है। तो अब राइट एंगल देखो हमें तो ये याद है, आपको कैसे करना है एक दो बार हम लिख रही है, एक्स हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई साइन थीटा क्या होता है टी बाई एच होता है, टी बाई एच। तो ये कितना आ जाएगा आप बोलोगे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। tan थीटा कितना होता पी बाई बी होता, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan और tan और यहाँ पर थीटा की जगह कितना निकलेंगे यहाँ से देखो। अब अगर हम ये एंगल थीटा था तो अपने पास यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा आप बोलोगे x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप बोलोगे tan इनवर्स x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे tan इनवर्स x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c हो गया। और आपको पता ये अपने को ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, हमने आपको बताया। तो अपने पास आंसर सिर्फ कितना आ गया x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। और इसके भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ के फार्मूले दिखाए, तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता, साइन इनवर्स थीटा थीटा होता, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करके बैठे हैं। ठीक है ना। तो आप देखो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो कंटिन्यू सभी लेक्चर देखो, लगभग 14th लेक्चर है, नंबर 14 लेक्चर नंबर 14th है। और हम लोग कुछ नहीं छोड़ रहे। आप भारत में जितनी इंजीनियरिंग एग्जाम की किताब चलती है, चाहे कोई भी किताब हो जो आप सोच पाना आपको लगे ये सबसे बेस्ट किताब है, उसके भी आप 80% क्वेश्चन वीडियो लेक्चर देख के ही सॉल्व कर दोगे, कुछ नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है ना, इंक्लूडिंग PYQ ऑल्सो। क्लियर है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और dx डिवाइड दिया गया। क्या काम करें इसमें, आपको क्या लगता है प्लस है तो आप यहाँ पर क्या रखने ट्राई करोगे x इक्वल टू ए टेन थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा रखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे लेट करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है ना। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आप बोलोगे a और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का कितना होगा डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से पुट कर लो अपने पास, तो ये ए सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कितना डी थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आप बोलोगे 3/2 होगी पावर। ठीक। अच्छा ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके बाहर कितना आ जाएगा ए क्यू बाहर हो जाएगा। भैया देखो अगर हमने यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा और इसकी पावर 3/2 लिख दिया तो इससे कैंसिल ए क्यू बाहर आ जाएगा। अगर ए क्यू बाहर आ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से देखो अगली स्टेप क्या लिखेंगे a डिवाइड बाई यहाँ से कितना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से हमने लिख लिया ए क्यू बाहर आ गया तो अपने पास कितना बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर कितना 3/2। ठीक है ना। अब ये पावर ये उसको भी कैंसिल कर देगा। अगर ये पावर पहले तो इससे कैंसिल कर लो ए, तो बाहर अपने पास ओरिजिनली कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ से कितना अपने पास सेक स्क्वायर थीटा और कितना डी थीटा। ठीक है। और अब देखो यहाँ से अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और इसकी पावर कितना है 3/2। 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा सेक क्यू थीटा। ठीक। तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/1 ए स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से अपने कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बचेगा तो अपने पास सेक क्यू थीटा हो गया और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा है। तो अपने एक स्टेप लिख देते हैं, ये हो गया सेक क्यू थीटा डी थीटा और नीचे कितना बचा आप बोलोगे सेक स्क्वायर सेक क्यू थीटा बचा, नहीं सेक क्यू थीटा। ठीक है ना। बात को समझ में आई यार, एक जगह गलत, अच्छा ये स्क्वायर है। ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है ये अपने पास यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक, ये अपने पास स्क्वायर है। तो आपको पता स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर जाके कॉस थीटा हो जाएगा तो 1/a स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो गया आप बोलोगे ये हो गया कॉस थीटा और डी थीटा। आपको पता कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा। तो अपने पास हो गया 1/a स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ गया साइन थीटा और प्लस सी।
अब आपने एक बात आई है थीटा इक्वल टू क्या रखें, तो आपको थीटा इक्वल टू यहाँ पर पुट करना आएगा। कैसे आएगा, अगर टेन थीटा इक्वल टू अगर दुनिया में लिखा है कितना एक्स बाई ए, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल सोचा करो हमेशा। ये ऐसे हो गया, ये एक्स है ये ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और साइन थीटा की बात करें तो एक्स डिवाइड बाई इतना हो जाएगा। तो अब देखो अगर हम इसको छोटा करके यहाँ पर लिख दें तो अपने पास कितना हो गया 1/a स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन, और साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस का कितना सी। लो ये अपने पास आंसर आ गया, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये बोला गया dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर पहले तो आप लोग क्या काम करेंगे, अगर स्क्वायर बन रहा होगा तो स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि ये अप्रोच पिछले 12 लेक्चर हम लोगों ने सीखी है। ये क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो x प्लस 1 का स्क्वायर, इस ये अंदर देखो ना, अगर हम आपसे बोले हमने क्या काम किया है, हमने ये किया है कि ये जो अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर, यहां से हमने लिख दिया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसका पहले इसका और होल स्क्वायर दिया, क्या लिखा है ए स्क्वायर, और 1 को अगर 2 को 1 प्लस 1 लिख दे तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी लिखा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो एक काम कर सकते हैं, देखो इधर हमने अगर x प्लस 1 को यहाँ से रख दिया, x प्लस 1 हमने लिख दिया, x प्लस 1 को tan थीटा रख दिया, कितना tan थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा dx, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, और कितना हो गया d थीटा, ठीक है। अभी हम लोग क्या अपना टारगेट है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे यूज में लेते हैं, हालांकि इसका एक और मेथड है, लेकिन अभी हम लोग किससे करने की कोशिश करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से, ताकि अपने ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेथड तो हमने प्रीवियस 12-13 लेक्चर में इतने सारे डिस्कस कर दिए कि अब आपको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आगे भी और पीछे भी, ठीक। फिलहाल अब इसको अगर हम यहाँ से लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, dx जगह आप बोलोगे यहाँ पर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, और आपको ये x प्लस 1 की जगह कितना tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका क्या लिखा होल स्क्वायर लिखा है, और आप बोलोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा उसकी पावर 2, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की पावर कितना 2, इस 2 पावर से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पहुंचेगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो गया। अगर ऐसा है तो हम आपको पता क्या बोला है अपने, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और डी थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के अपने इंटीग्रेशन पता नहीं हो तो उनको हम चेंज करते हैं, तो 1/2 बाहर हो जाएगा इसका थीटा, और कॉस थीटा का कितना आप बोलोगे साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई कितना 2 हो गया प्लस सी। अब आप वैल्यू तो रख लोगे, वैल्यू क्या एक्स प्लस 1 थीटा का वैल्यू कितना आ जाए tan थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आगे और हम बता दे रहे, थोड़ी हेल्प और कर दे रहे आपकी, क्या हम बता रहे हैं आपसे, थीटा का तो वैल्यू आप डायरेक्ट लिख लो, यहाँ से tan इनवर्स आ जाएगा, ठीक। और ये अपने को दिया गया tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, आप बोलोगे x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, इसको राइट एंगल ट्राइंगल में लगाओ तो ये x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। अगर इसको करें तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, तो 1 प्लस और यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिलहाल अपने को वही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये x प्लस 1 डिवाइड बाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक। और अगर साइन 2 थीटा का है ना, तो कॉस 2 थीटा की भी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप रख लोगे यहाँ पर साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा, अभी प्रीवियस की है ना, ओपन कर लो, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा की ये वाली आप वैल्यू रख देना, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है, बात को समझ में आई, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपने पास ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लिखा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
और लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और 8 टाइम dx, ये लिखा है। तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, तो आप देखो इसमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है जिसके बारे में आपको पता हो, ठीक है। देखो वो क्या लिखा, साइज देखो तो x+1 का होल क्यों लिखा है, ये वाला x+1 का होल क्यों लिखा है। तो हम पहले तो इसको दिखा देते हैं आपको कि ये होल क्यों लिखा है। 8 टाइम dx डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या लिखा, आप बोलोगे ये x+1 का होल क्यों लिखा है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 भी ब्रैकेट में a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया। इनटू कितना लिखा है, आप देखो ये लिखा है x+1 का होल स्क्वायर और माइनस हमने 4 कर दिया। इसमें कोई दिक्कत आपको, ओपन करो ए स्क्वायर प्लस 1 का बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 1 और -4 -3 बचेगा, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, x+1 को हम लिख दे रहे हैं कितना, x+1 को अगर हम यहाँ पर क्या लिखे, जो अपने को कैंसिल हो, 2 सेक थीटा लिख दे रहे हैं 2, क्योंकि ये अपने को 8 कैंसिल करना है x+1 का, तो यहाँ पर रखेंगे 8 कैंसिल हो जाएगा, तो सेक थीटा, ठीक। इसको डिफरेंशिएट कर लो dx 2, और सेक थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिफरेंशिएशन और डी थीटा, क्लियर है ना। अब पुट कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 8 टाइम, और dx जगह कितना, आप बोलोगे 2 सेक थीटा और टेन थीटा और डी थीटा डिवाइड बाई, अब यहाँ पर x+1 को 2 सेक थीटा मतलब 1 सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। इनटू अगर हम यहाँ पर अब रखें, थोड़ा छोटा करें तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखो अगर हमने तो x+1 की जगह कितना रखेंगे 2 सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 4, ठीक है ना। तो 4 अगर कॉमन लिया, बात समझना, अगर इससे हमने 4 कॉमन, अच्छा पहले 8 से 8 कॉमन कैंसिल कर दो, ठीक। सेक से ये 1 कैंसिल कर दो, तो बचा है पहले वो हम लिख देते हैं, ऊपर बचा है 2 और यहाँ पर बचा है टेन थीटा, ठीक है ना, इनटू डी थीटा डिवाइड बाई, ये कितना बचा, आप बोलोगे ये सेक स्क्वायर थीटा बचा है, ठीक है ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 4 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 2, और ये कितना बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, कितना बचा स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, वो क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, बाहर कितना आएगा, आप बोलोगे टेन थीटा आएगा, ये लो टेन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और डी थीटा लिखेंगे, 1/2 बाहर कर लो, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा प्लस ये कितना साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब आप क्या काम करोगे, वैल्यू रख लोगे, ये 1/2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से अगर आपसे बोलें, देखो इधर वैल्यू कैसे रखना है, वैल्यू यहाँ पर अपने को कितना दिया गया, अपने को cos थीटा इक्वल टू, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से, इसको देखो इधर, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा cos थीटा इक्वल टू दिया गया है कितना, भैया कितना दिया 2 डिवाइड बाई x+1 दिया गया है, तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, cos थीटा की तो वैल्यू आई गई है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए क्या आप सोचो, राइट एंगल ट्राइंगल सोचो, cos थीटा कितना होता है, आप बोलोगे 2 और यहाँ पर कितना हो जाए ये x+1, अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसके स्क्वायर से अब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x माइनस का कितना 4 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप, क्लियर है ना, वैल्यू रख देना, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखने का काम बचा, और वैल्यू सभी आपके पास है। फिलहाल मेन टारगेट था क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, हो सकता है यही आंसर हो, ठीक है ना, अगर ये आंसर नहीं हुआ तो एक्स के फॉर्मेट होगा, तो आपको यहाँ से देखो पता सेक थीटा 2y सेक थीटा, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये था ना 2y अपने पास x+1 cos थीटा आ गया, sin थीटा क्या लेंगे 2 sin थीटा into cos थीटा, थीटा थीटा वैसे ही कैंसिल हो गया, क्लियर है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बचा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पता, sin थीटा की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाल लेंगे, क्लियर है, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन था, देखो इधर, ठीक, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे बढ़े, देखो इधर आगे और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आपकी अप्रोच अच्छी। चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया 1 डिवाइड बाई एक्स, और स्क्वायर रूट में क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पर आप क्या क्या रखोगे, अगर आपके मन में यहाँ पर साइन कॉस चलेगा तो साइन कॉस में साइन का रखोगे तो 1 नहीं कैंसिल होगा, तो हमको क्या रखना पड़ेगा कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं और स्क्वायर रखते हैं क्योंकि हमें बाहर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे कॉस थीटा रखेंगे। देखो हमने लिखा x इक्वल टू कितना कॉस
स्क्वायर थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो कितना, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले 2 cos थीटा हो जाएगा, साइन उसका कितना माइनस बाहर लगा दो, कितना हो जाएगा sin थीटा और d थीटा। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं, पहले तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा x की जगह, ठीक। और अगर हम यहाँ पर लिखें dx जगह इतना लिख दे रहे कितना, 2 माइनस का 2 cos थीटा और साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर है ना। अब अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो आपको पता है कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो इसके इस स्क्वायर रूट के अंदर आप क्या डालोगे, cos स्क्वायर थीटा, बाहर कितना आएगा cos थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना। और तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा, ये लिख सकते हैं। cos से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। -2 बाहर कर लो, -2 बाहर करेंगे। अब यहाँ से देखो इसके इसको इस क्वेश्चन को अगर आपको पैटर्न पता है, इससे बाहर कितना आता है sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2 बाहर आता है। क्यों, 1 माइनस sin 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा में हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे 1 को कैंसिल करने के लिए। आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ से कितना हो गया sin थीटा और डिवाइड बाय ये वाला cos थीटा, कौन सा, ये वाला cos थीटा यहाँ लिख दिया, और डी थीटा। आपको पता इससे बाहर कितना आएगा, आप बोलोगे इससे बाहर आएगा sin थीटा बाय 2, और नीचे से बाहर कितना आएगा, आप बोलोगे cos थीटा बाय 2 बाहर आएगा, ठीक है ना। ऐसे करके अगर आ गया तो अगर इतना हो गया तो हम लोग यहाँ से क्या कैसे बोल सकते हैं। अब एक स्टेप और अगर यहाँ से लिखे तो -2 टाइम इसमें हाफ एंगल का फार्मूला लगा दो इसमें, इस वाले में। तो यहाँ पर अपने पास sin थीटा बाई 2 था, तो sin थीटा बाई 2 को sin थीटा बाई 2 रहने दो, और यहाँ पर cos थीटा बाई 2 रहने दो। यहाँ पर 2 sin थीटा बाई 2 लिख दो इंटू cos थीटा बाई 2 लिख दो, डिवाइड बाई कितना cos थीटा, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया तो अपने पास कितना बचा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, मतलब हम लिख सकते हैं ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कितना है cos थीटा है। क्लियर है ना। और डी थीटा आपको पता ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या रख सकते हैं, अब हम आपको बताते हैं। देखो अगर ऐसे लिखा हो cos 2 थीटा, देखो cos 2 थीटा का फार्मूला हम आपको, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा था इधर डबल हो गया, तो इधर थीटा बाई 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना लिखा है कॉस थीटा, और डी थीटा लिखा है। आई होप समझ गए होंगे ये फार्मूला। और लास्ट प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया है, आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको ये सब हमने बताया, बोला भी था ये बीच में कहीं क्वेश्चन में आएगा। तो -2 और ये कितना बन गया, आप बोलोगे ये हो गया सेक थीटा -1। क्लियर है ना। और डी थीटा, अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग सेक एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस इसका थीटा हो जाएगा, तो -2 टाइम इसका कितना हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस का कितना टेन थीटा, और इधर अपने माइनस का थीटा और प्लस का कितना हो जाएगा सी। लो ये आंसर हो गया। वैल्यू रख लोगे, वैल्यू तो आप रख लोगे cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स रख लोगे। इतना तो आप कर लोगे, प्रीवियस लेक्चर में यही हम लोग सब करते चले यार। आई होप इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात को समझ में आई, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे किया, आप आराम से अप्रोच देखो कैसे करना है, ठीक है। चलो देखो आगे, अब देखो अपने पास कितना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर होल क्यूब, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एक्स पावर 6। तो यहाँ पर क्या काम करना, देखो आप क्या पुट करें, तो इसका मतलब 9 माइनस 9। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ऐसा रखो जो 9 बन जाए, तो ए कॉस थीटा होता है या ए साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा, एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे dx इक्वल टू हो जाएगा 3 और साइन थीटा का कितना cos थीटा और डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर लो आप, सबसे पहले तो आप यहाँ पर रखो स्क्वायर रूट के अंदर 9 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और 9 कॉमन लोगे तो भाई यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 है एक्स क्यूब, भाई अपने क्या लिखा है 9 कॉमन ले लिया, और इसका क्या है आप बोलोगे इसका एक्स क्यूब है, ठीक है ना, ये अपने पास है। तो अब देखो समझो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखो एक्स पावर 6, तो 3 पावर कितना आ गया 6, और साइन पावर कितना 6 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कितना अब dx का वैल्यू रख लो, तो अपने पास dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 cos
थीटा और डी थीटा। आई होप आप समझे होंगे। अच्छा अब देखो यहाँ से ये 9 तो बाहर हो जाएगा, 9 बाहर होगा, 9 मतलब 3 की पावर कितना लिखा, स्क्वायर लिखा, और स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा कितना 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 बाहर कितना होगा, आप बोलोगे 3 का क्यू बाहर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 का क्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ये 3 का क्यू बाहर हो गया, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा, आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, पावर को इंटरचेंज करके स्क्वायर ऊपर कर लो क्यू अंदर कर लो, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ से आ गया कॉस क्यू थीटा, ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 की पावर 6, और ये क्या लिखा साइन की पावर 6 थीटा, और यहाँ से कितना लिखा कॉस थीटा और डी थीटा 3 टाइम, ठीक है ना। अब देखो कैंसिल कर लो जो जो कैंसिल हो रहा, तो 3 की पावर ये 4 हो गया, तो यहाँ 4 स्क्वायर बचेगा, मतलब 1/9 बाहर कर दो आप, 1/9 बाहर हो गया, ठीक। अब ऊपर कितना बचा, cos पावर 4 थीटा, और नीचे कितना है cos पावर 4 थीटा, और नीचे कितना sin पावर 6 थीटा, तो पहले क्या कर लो cot पावर 4 थीटा, तो पहले cot पावर 4 थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या बचा sin स्क्वायर थीटा बचा, ऊपर जाएगा कितना cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आपको पता अगर हमने यहाँ पर बोला cot थीटा इज इक्वल टू, आप t लेट कर लो cot थीटा इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का cosec स्क्वायर थीटा और डी थीटा इक्वल टू डी टी होता है। भैया यहाँ पर क्या क्या ध्यान देने की बात है, cos क्यू थीटा cos थीटा, cos पावर 4 थीटा और cos बटे sin, तो इससे 4 निकाल लिया, उसे कर दिया cot, बचा sin स्क्वायर थीटा, ऊपर गया cos स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसका मतलब इसकी जगह माइनस डी टी रख सकते हैं, माइनस माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस था तो नहीं, अच्छा तो माइनस 1/9 बाहर हो गया, क्लियर है। तो इसका t की पावर 4 हो गया, और ये कितना हो गया, आप बोलोगे ये dt हो गया, तो इसका अपना वैल्यू कितना हो जाए t की पावर 5, कितना होता है t की पावर 5 डिवाइड बाई 5, और अपने पास प्लस c। अब अपने को वैल्यू रखने की जरूरत है, इधर देखो वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, क्लियर है। यहाँ पर अपने पास वैल्यू कितना 1/9, अब पहले t का वैल्यू रखो कितना cot की पावर 5 थीटा डिवाइड बाई 5 और प्लस c। अब थीटा की वैल्यू आप इसके टर्म में लिख लेंगे भाई cot थीटा, आप निकाल लेंगे cot पावर 5 थीटा। अगर यहाँ पर sin थीटा दिया गया, sin थीटा x/3 है, तो cot थीटा की वैल्यू निकाल पुट कर लोगे। यहाँ से देखो कैसे करोगे, sin थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, अगर इसको सॉल्व करो sin थीटा इक्वल टू x/3 है, ठीक, तो ये अपने पास कितना, ये x है ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और अपने cot क्या निकल, cot कितना होता है अपने पास, ये दिस डिवाइड बाई दिस, तो अपने पास क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, वैल्यू रख लोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, हम रख भी देते हैं यहीं पर, देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/9 टाइम, और ये अपने को अगर इसकी लिखें तो आप बोलोगे ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी आ जाएगा, लो ये आंसर हो गया फाइनल। वैसे ये काम आपको ही करना चाहिए था, क्योंकि जब तक आप खुद से हैंडल नहीं करेंगे ना चीजें, तब तक आपको थोड़ा कम समझ में आएंगी, फिर और फिर मजा नहीं आएगा आपको। ये तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल खुद से बना के समझना है ना, क्लियर है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलें देखो अब आगे, आगे क्वेश्चन कौन सा है, आगे अपने पास क्वेश्चन है cos ऑफ 2 cot इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो आप समझो हमने ऐसे क्वेश्चन आपको किसमें करवाया था, इसका यहाँ पर 10 लगाया था, आप याद करो जब हमने आईटीएफ के फार्मूले बताए थे तो आपको ये क्वेश्चन कराया था, और ये बोला भी था कि अगले अगले भी 1-2 बार डिस्कस करेंगे, और अभी यहाँ पर भी है, और डायरेक्ट हम देखना अभी इसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज होगा, डेफिनेट में भी डिस्कस कर रहे होंगे, क्लियर है। आप देखना, तो हम लोग सबसे पहले अब देखो यहाँ पर वही अप्रोच आती है कि रखें क्या, पुट क्या करें, तो 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर 1 को कैंसिल करने के लिए आप एक तो ऑप्शन आपके पास x बराबर a sin 2 थीटा, a sin 2 थीटा रखो, x इक्वल टू a cos थीटा, a बराबर 1 दिया गया, तो या तो हम x इक्वल टू cos 2 थीटा रखेंगे या sin 2 थीटा रखेंगे, ये मेरे पास ऑप्शन खुल के आ गए। अब सेलेक्ट कौन सा ऑप्शन करना है, वहां पर अब दिखाता है कि 1 कौन कैंसिल कर सकता है, साइन के किसी भी फार्मूले में ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो 1 को कैंसिल करे, इट इज ओनली फॉर कॉस में ही एक ऐसा फार्मूला, एक क्या दोनों फार्मूले ऐसे होते हैं जहां पर 1 कैंसिल करने के चांस क्या कंप्लीटली उसी पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे x इज इक्वल टू, देखो इधर रखेंगे x इज इक्वल टू क्या रखेंगे cos 2 थीटा रख दो, cos 2 थीटा, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2 sin 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा का कितना डी थीटा रख लो आप भैया। अगर आप रखो तो यहाँ से देखो cos तो बाहर है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है 2 cot
इनवर्स। अब यहाँ पर जब रखेंगे तो अब रखने के बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आप एकदम साथ में बने रहिएगा, नहीं तो आपको पता चला फिर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, आपको लगा कि यार ये क्या होगा, कहानी का तो मुख्य किरदार ही नहीं पता चला, सिर्फ आंसर। और यहाँ पर डी थीटा, देखो डी एक्स जगह क्या रखेंगे, -2 साइन 2 थीटा और डी थीटा रखेंगे। अब देखना खास खास कर, देखो अब बहुत सारी चीजें, अब यहाँ से देखना, यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन बटे साइन कैंसिल, तो ऊपर आएगा साइन थीटा, ऊपर कितना आएगा साइन थीटा, नीचे कितना बचेगा कॉस थीटा, साइन बटे कॉस कितना टेन थीटा हो गया, जबकि बाहर क्या है कॉट इनवर्स थीटा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कॉस, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर 2, यहाँ पर कितना कॉट इनवर्स, यह क्या लिखेंगे टैन को लिखेंगे कॉट, यहाँ पर कितना पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे, पल्ले पड़ा कुछ, यहाँ पर देखो साइन बटे कॉस। अब इतना तो आपको, अगर आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इतने अप्रोच आपको बता चुके हैं इतनी बार, यहाँ से ये थोड़ा हटा देते हैं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी भैया। यहाँ से देखो फिर से बता दे रहे, 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से 1 छोड़ दो, यहाँ पर क्या ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे 2 से 2 के साइन बटे कॉस टेन बाहर आएगा, जबकि बाहर क्या लगा आईटीएफ के बाहर जो लगा होगा अंदर हमें वही फंक्शन चाहिए होगा। अगर साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन बनाओ, कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर कॉस बनाओ, टेन इनवर्स बाहर है तो अंदर टेन बनाओ, कॉट इनवर्स बाहर तो अंदर कॉट इनवर्स ही बनाओ। तो यहाँ पर क्या निकलेगा साइन बटे कॉस टेन आएगा, तो टेन को क्या लिखेंगे पाई कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो इधर अगर ये लिख दिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाकी लिख दो माइनस का 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 कॉस कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, अब देखना यहाँ कितना मजेदार क्वेश्चन है ये, बना कितना देखो, ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचा ये वाला बचा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा लिख देते हैं, कितना बचा कॉस 2 पाई माइनस, यानी कॉस पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस 2 थीटा बचा, कितना पाई माइनस 2 थीटा, और इनटू कितना है माइनस का 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा बचा। अच्छा कॉस 180 लगा, चेंज तो होगा नहीं, 180 माइनस 2 थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो चेंज नहीं होगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे पहले तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस पहले से माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा हो गया, बात को डी थीटा। अगर हम आपसे बोलेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 का डिवाइड कर दो, क्लियर है ना। अच्छा ये एक 2 और था, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार द्वारा अपने मिला है, ये अपने पास 2 था ना, तो ये 2 यहाँ लगा लो, ये 2 यहाँ लगा लो, तो अपने पास 2 था ना, ये वाला 2 अपने पास, ये 2 चल रहा साथ में, तो ये क्या हो गया, आप पता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, भाई साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा और डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आप बोलोगे माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस सी हो गया, वैल्यू रख लोगे आप, वैल्यू रख लोगे यहाँ से, आप इसे सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो गया। बाकी एक्स के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से अब तो आप निकाल लोगे, बात को समझ में आई, इसको क्या लिख लोगे कॉस कॉस 2 थीटा के फार्मूले को लिख लोगे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, बात को समझ में आई, या 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख के सॉल्व कर लोगे, क्लियर है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को पहले देख लो, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इधर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन अपने पास कितना है, x पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये है, ऐसा है क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है यही है। तो हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं हम 5, x इक्वल टू रख लेते हैं 5 सेक स्क्वायर थीटा, 5 सेक थीटा रख लेते हैं, 5 सेक थीटा, तो ये dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और सेक थीटा कितना होता है, बोलोगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और डी थीटा यही तो होता है, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब फिलहाल देखो, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये 5 टाइम सेक थीटा और टेन थीटा, ये तो dx जगह आपने पुट कर लिया, क्लियर है। अगर ये dx जगह पुट कर लिया, अब आप समझो यहाँ पर, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 25 25 क्यों क्यों 25 क्यों, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 और सेक की पावर 4 थीटा, ठीक।
अच्छा यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इधर देखो एक बार लिख देते हैं, इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 25 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 25, ये हो जाएगा। अच्छा ये 25 जब बाहर लोगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 5 बनेगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, बाहर कितना आएगा 10 थीटा, है ना। ठीक है, देखो इधर तो अपने पास, अच्छा ये हो जाएगा 5 से 5, तो फिर से 5 बार 1/4 बाहर कर लो। आप बोलोगे कैंसिल करने के बाद क्यों कर दिया बाहर, तो 25 से बाहर कितना आ जाएगा 5, फिर से कितना हो जाएगा 5 बार 4 हो जाएगा, और ये हो कितना गया, आप देखो अब यहाँ से देखो कैंसिल बाद में कर लेते हैं, ये सेक से यहाँ पर सेक कैंसिल कर दो, ऊपर बचा टेन थीटा और डी थीटा, ये बचा सेक क्यू थीटा, यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ से टेन थीटा बाहर आ जाएगा, टेन थीटा की सम कैंसिल कर दो, ऊपर गया ये कितना बन गया, आप बोलोगे भैया ये हो गया 5⁴, ये हो गया कॉस क्यू थीटा। अब याद करो हमने आपको रिजल्ट लिखाए थे, रिजल्ट का कॉस 3a का फार्मूला, कॉस 3a का फार्मूला क्या लिखा था, 3 cos a माइनस 4 cos QA बताए थे, तो हमने आपको बोला था ये जरूरत पड़ेगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर साइन QA कॉस QA, इन सबके रिजल्ट लिखवाए थे। अगर आप प्रॉपर वीडियो देख रहे तो ठीक है, नहीं देख रहे तो आपकी मर्जी है। इधर देखो तो अपने पास कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट अगर कॉस QA का वैल्यू लिखें तो क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं 3 cos A माइनस कॉस 3a डिवाइड बाई 4 लिखते हैं, ये लिख डालो फटाफट अगर आपका रिजल्ट नहीं लिखा है, फिर इसको करते हैं। ठीक है, लिखा, लिख लिया होगा, ठीक, इसको हटाते हैं, यह फार्मूला 11th का फार्मूला है और कुछ क्या उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। देखो इधर तो अपने पास 1 डिवाइड बाई 5⁴, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं 3 cos थीटा, 3 cos थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं डी थीटा, क्लियर है ना। और y4, तो y4 बाहर कर देंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, तो ये आ गया 4 और 5⁴। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 cos थीटा का कितना sin थीटा प्लस इसका माइनस यहाँ पर कितना, आप बोलोगे sin 3 थीटा और डिवाइड कर दो 3 और प्लस कर दो c, वैल्यू रख लोगे, हो गया। इस तरीके से हमको क्वेश्चन हैंडल करने हैं। देखो आपकी अगर जेई मेंस और एडवांस की सोच है ना तो आप जुड़े रहो, आपको घर बैठे एक भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, दुनिया की कोई किताब लगाओ, वो इंजीनियरिंग एग्जाम होनी चाहिए जो 12th के सिलेबस हुआ, पता चला आप बीटेक वाली लगा रहे हो, है ना, आप बीएससी वाली लगाए पड़े हो, क्योंकि हमने बोला था किसी कोई किताब लगाओ, कोई किताब का मतलब आईटी जेई एमएसटी सीटी डब्ल्यूबी जेई एसआरएम बीआईटी, इन एग्जाम से रिलेटेड कोई बुक किसी कोचिंग का मटेरियल आप कुछ भी लगाओ 90% आपसे सॉल्व होगा घर बैठे, ठीक है, किसी को बोलना नहीं, ठीक, नोट कर लिया, इसको हटाएं, चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखो और बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो। अच्छा ये देखो क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है, हमने आपको बोला था ये अगर x माइनस अल्फा डिवाइड बाई बीटा माइनस एक्स मिले तो हमने बोला था x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रख के ट्राई करोगे, तो यहाँ से x आप बोलोगे अल्फा बराबर कितना है, तो हम बोलेंगे अल्फा बराबर है यहाँ पर 3 दिया गया और बीटा बराबर आप बोलोगे 5 दिया गया, तो हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से देखो तो हम लोग रखेंगे x इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा रखेंगे, इसको हटा दे रहा है, आई होप ये आपको पता होगा, अभी जस्ट लिखा है इसी लेक्चर में, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो dx, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 और कितना कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक। अच्छा इसको थोड़ा थोड़ा 3 × 2 ही लिख देते हैं ना, 3 × 2 लिख देते हैं तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3 × 2 cos थीटा और cos थीटा का कितना होगा, आप बोलोगे sin थीटा प्लस यहाँ पर कितना 5 × 2 पहले sin थीटा और sin थीटा का डिफरेंस कितना cos थीटा और d थीटा। अब देखो ये कितना -6 टाइम है और ये कितना 10 टाइम, कितना बचा 4 टाइम, कितना बचा, आप बोलोगे ये बचा 4 टाइम, 4 टाइम को लिख सकते हैं 2 × 2, क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 और यह 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा और डी थीटा, तो अपने पास आ गया 2 sin 2 थीटा और डी थीटा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर देखो अपने पास, यहाँ पर रखेंगे अपने पास, देखो x की जगह कितना रखना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3, ठीक, डिवाइड बाई
डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह कितना रखेंगे आप बोलोगे, अच्छा माइनस भी था, ठीक है, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा रखेंगे। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखना इधर, अब देख आराम से देखना, 3 से 3 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे, ये हो गया यहाँ पर माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना है 5 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का कितना है 5 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, आप बोलोगे 5, इन दोनों से 5 कॉमन लेना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह क्या लिखा 5 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, और इसकी जगह कितना 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा लिखा है। क्लियर है। अब यहाँ पर 5 और 2 है तो यहाँ पर कितना बचेगा आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कॉस, बाहर कितना आएगा 10, बाहर कितना आ जाएगा 10, अच्छा साइन बटे कॉस ही कर लो बाहर, तो 2 बाहर कर दो, अच्छा इस 2 को भी बाहर मत करो, अभी लिखा रहने दो, अभी हम लोग रिक्स नहीं लेते हैं, अभी हम लोग लिखते हैं ये अपने पास ये आ जाएगा साइन थीटा ऊपर से, और इधर कितना आ गया कॉस थीटा, और ये साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 तो पहले से, इधर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, और डी थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। आप cos थीटा कैंसिल कर लो, 4 बाहर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस क्या लिख लेंगे cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और डी थीटा बाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, अब ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, अब 2 और इसका कितना थीटा और इसका कितना आप बोलोगे साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो गया, और प्लस सी, अब वैल्यू रख लोगे थीटा की। इस तरीके से हमको हैंडल करने हैं क्वेश्चन, आप समझो इस तरीके से क्वेश्चन हैंडल करेंगे तब हम जाके प्रॉपर तरीके से चीजें सीख पाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो उसको भी करके बताते हैं, एक और क्वेश्चन कोई छोटा मोटा मिल जाए सॉल्व कर लेते हैं उसको। देखो इधर अगर हम एक और क्वेश्चन लिखें, यहाँ से अगला क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो इधर अगर हमारे पास है क्वेश्चन, यहाँ से लिखते हैं, अपने पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, कितना है एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। क्यों ये करा रहा है, क्योंकि हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखाया था, एक्स इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखाया था, आप शुरुआत में देखो पहले पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे एक्स इक्वल टू रख लेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, क्यों क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे डीएक्स इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा और साइन थीटा का कितना कॉस थीटा, थीटा का कितना डी थीटा। अब रख लेते हैं यहाँ पर, देखो अब हम लोग अगर इसमें रखें तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो आप देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर रखें ए रखते हैं तो स्क्वायर रूट ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आप बोलोगे साइन थीटा बाहर आएगा। अब अगर हमने लिखा यहाँ पर ए बाहर तो स्क्वायर रूट ए बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा कॉस थीटा बाहर आ गया, और यहाँ से कितना अपने पास डीएक्स जगह कितना 2a, एक तो है साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा और डी थीटा। क्लियर है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, 2a बाहर कर दो, ठीक है ना, और साइन 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 स्क्वायर थीटा, तो अभी जस्ट अभी अपन लोगों ने किया तो अपने पास 2a बाहर हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर है ना, और डी थीटा, और इसका तो आपको आंसर पता कितना 2a, और इसको क्या है सॉल्व थीटा माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल कर दो तो अपने पास सिर्फ a हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ a, तो हम लोग क्या लिखेंगे a थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और प्लस सी, वैल्यू रख लेंगे आप, लास्ट वैल्यू रख लेंगे, बस वैल्यू रख के आप देखना, क्योंकि फिर उससे आपको थोड़ा 11th वाला आईटीएफ जब पढ़ते हैं ना, आईटीएफ हम लोग मोस्ट ऑफ द ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि वैल्यू ट्रायंगल बनाओ, साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस को साइन कन्वर्ट करो, टेन को कॉट में करो, टेन को टेन 2m करो, टेन को साइन 2m करो, साइन 2 को टेन 2m करो, ऐसे सब करते हैं ना। आई होप ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को नॉर्मली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर हो ना, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।